अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 16वीं कौमी असेंबली वजूद में आ गई है। शोर शराबे में नौमंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर कौमी असेंबली के लिए अयाज सादिक और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपी और नून लीगी इत्तेहाद के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर खान के कागजात मंजूर हुए। जी हाँ, वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। इजलास के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, महमूद अचकज़ई और दीगर अरकान ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी का फजलुर रहमान से मुसाफहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और आसिफा भुट्टो जरदारी की गैलरी में मुलाकात हुई। 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। शोर शराबे में अरकान ने हलफ उठाया। ऐवान में नारों की गूंज। स्पीकर का इंतखाब कल। वजीर आजम इतवार को मुंतखब किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने भी हलफ लिया और रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अब्दुल अलीम खान, महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमाओं ने भी हलफ लिया। नवाज शरीफ की आमद पर ऐवान शेर आया के नारों से गूंज उठा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की। लीगी अरकान भी नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी पार्लियामेंट हाउस पहुंची। ऐवान में आसिफा भुट्टो से गले मिली। स्पीकर के लिए अयाज सादिक, आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक 336 अरकान के ऐवान में से 302 अरकान ने हलफ उठा लिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने ऐवान में मखसूस नशिस्तों का मामला उठा दिया। कहते हैं ऐवान नामुकम्मल है। हर शख्स ने कानून की पासदारी का हलफ उठाया है, लेकिन अमली तौर पर आइन के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आए हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे हम लोग एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, हम सब ने जो हलफ उठाया है उस हलफ में ये वाज़े तौर पे है कि हम लोग रूल्स और कानून की पासदारी करेंगे। इस वक्त हमारे पास जनाब स्पीकर ये हाउस नामुकम्मल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स, जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि आइन में लिखा है कि सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें दी गई फहरिस्तों के मुताबिक मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त जमा ही नहीं करवाई। अब वक्त गुजर चुका है, नई फहरिस्त जमा नहीं करवाई जा सकती। Article 51(6)(b of Constitution provides proportional representation of contesting political parties. सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं कि नाज़रीन, बारिशों का नया ताकतवर सिस्टम कल से कराची समेत पूरे सिंध में बारिश बरसाएगा। वज़ीर आला ने रेन इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है।
दफातर में हाफ डे होगा। शहरियों को 2 बजे के बाद घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान पर ज़ेरे असर मगरिबी सिस्टम मज़ीद ताकतवर होगा। आज रात से कमर शहदादकोट, जैकबाबाद समेत सिंध के तमाम अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक वक्फे से जारी रहेगा। बलोचिस्तान और सिंध के माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत की गई। कराची में तेज़ बारिशों के पेश नज़र प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने भी कल दूसरी शिफ्ट के स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची में इस बार भी तेज़ बारिशें शहर को डबो देंगी, क्योंकि शहर के अक्सर बड़े बरसाती नाले और सीवरेज का मफलूज निज़ाम बारिश का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। जी हाँ, इसी हवाले से राशिद सिद्दीक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। होशियार खबरदार, कराची वाले करें खुद एहतियात, वरना बारिश के तूफानी स्पेल में होंगे वो मुश्किलात का शिकार। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कराची में बारिश बरसी तो सूरत हाल माजी जैसी ही होगी। शहर के बरसाती नाले हो या सीवरेज सिस्टम, हुक्मरानों के बड़े बड़े दावों के कलई खोलने के लिए काफी हैं। गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, सोलियर बाजार नाला, कय्यूमाबाद नाला सभी खतरे की घंटी बजाते नजर आते हैं। जो चैलेंजिंग सिचुएशन मार्च के महीने में कराची वालों को फेस करने जा रहे हैं, उस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची ने, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने और कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन ने एक हिकमत अमली मुरतब की है, जिसके तहत हमारी जो छुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। शार फैसल पर डूबने का खतरा है तो जिला वस्ती में हिफाजती दीवारों से महरूम नालों से शहरियों की जान खतरे में है। केएमसी हुकाम हो या टाउन इंतजामिया, चंद नाले साफ करके कारकर्दगी बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं दावों में हकीकत होती तो नाले साफ होते। यहाँ पे टखनों तक पानी हो रहा है और हमें तो ये सोच के डर हो रहा है, सामने गुज्जर नाला भी है, तो अगर पानी बाहर आ गए तो घरों में भी पानी जाएगा। सफाई वफाई कुछ भी नहीं होती है यहाँ पे, सिर्फ आते हैं पागल बनाते हैं और ना चले आते हैं वापस। कराची के बड़े नालों की सफाई केएमसी और छोटे नालों की सफाई की जिम्मेदारी टाउन इंतजामिया पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में तकसीम बल्दियाती निजाम के बाइस इस बार बारिशों में शहरियों को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद और गुलाम मुर्तुजा के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। MQM ने सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने से इनकार कर दिया है। नून लीग को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के लिए वोट देने की यकीन दहानी करवा दी गई, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। कहा ऑपोजिशन में बैठेंगे, लगता नहीं मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। एक और अहम खबर, तहरीक इंसाफ के वफ्द ने JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमने मौलाना फजलुर रहमान के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। फॉर्म 45 के मुताबिक जिसको मैंडेट मिला है उसको तस्लीम किया जाए। आज जिन्होंने हलफ उठाया इनकी कोई हैसियत नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें, कोई सियासी जमात ऐसे ख़त नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ बोले, बानी PTI ने IMF को ख़त लिखा, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के दफ्तर का दौरा। मरियम नवाज ने लिम्स की काविशों को सराहा और अनथक मेहनत पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राअत के शोबे को मौसर बनाने के लिए चौलिस्तान के इलाके के लिए मुनफरिद मंसूबे की मंजूरी भी दी। इजलास में रावलपिंडी के शहरियों की सहूलत के लिए अडियाला रोड को 2 रवैया किया जाएगा। मलका कोहसार की कुदरती खूबसूरती और हुस्न बहाल करने के लिए भी इकदामात उठाए जाएंगे।